हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। और आज है थर्ड या फोर्थ ब्लॉग शादी का। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरा बाल थोड़ा बिखरा बिखरा है और हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ पे बलभद्र जी का होता है, तो बलभद्र जी को लाने जा रहे हैं। और उसके बाद से वहाँ से मैं आ जाऊँगी जल्दी, और आने के बाद से फिर मैं अपने भाई के साथ, मेरे चाचा का आज 50वां एनिवर्सरी भी है, तो वहाँ मैं जाऊँगी। तो अगर मैं वहाँ का दिखा सकी तो आप लोग को दिखाऊँगी, नहीं तो नहीं दिखाऊँगी। और वहाँ पे मेरी सारी बहनें, सारी बुआ, जितने भी हैं रिश्तेदार सब आए हुए हैं। तो वहाँ चलते हैं। और अगर वहाँ पहले मैं अपना हेयर वॉश कराने जाऊँगी, क्योंकि मेरा बाल बहुत चिपकू चिपकू हो गया। तो मैं मेहंदी की वजह से अपने हेयर वॉश नहीं कर रही हूँ। तो उसके बाद से मैं हेयर वॉश करा के फिर वहाँ जाऊँगी वेन्यू पे। तो आपको अगर हो सकेगा तो ज़रूर से दिखाऊँगी। सो कि चलिए चलते हैं बलभद्र जी लाने। तो हम लोग निकल चुके थे बलभद्र जी लाने के लिए, और आगे आगे ढोल वाले चल रहे थे और पीछे पीछे सारे हम लोग चल रहे थे। और भी लोग थे, सब अगल बगल के लोग थे और गेस्ट लोग थे, जो हम लोग चल रहे थे। और हम लोग को बोला गया था कि पास में ही है, और हम लोग चलते जा रहे थे। और धूप भी बहुत तेज़ हो रखी थी, और अभी फरवरी में इतनी तेज़ धूप थी कि हम लोग को मतलब प्यास भी लग रही थी, और मतलब धूप बहुत लग रहा था। फिर भी हम लोग ने सोचा कि चलो अभी उतना धूप वो नहीं है कि बदन को जलाएगा, तो हम लोग बस चले जा रहे थे। और यहाँ पे हम लोग कुम्हार के घर पे आ गए थे, और वहाँ पे पहले चाक पूजाई हुआ था। और उसके बाद से ये जो कुम्हारिन है, इसको सिंदूर लगाया जाता है। और इसको लगाने के बाद से फिर कुम्हारिन लड़का या लड़की की माँ को लगाती है, तो वो फिर मेरी ननद को सिंदूर लगाएगी। और उसके बाद से फिर मुझे जाना भी था अपने भाई के घर में, तो मुझे बेचैनी हो रही थी कि मैं कब जाऊँ कब जाऊँ, पर यहाँ का भी देखना था। तो मैं परेशान हो रखी थी, और इधर में ये सब रस्म चल रही थी, जो कि मैं पूरा कवर नहीं कर पाई थी, थोड़ा बहुत ही कवर कर पाई थी। वो भी मैंने अपने मतलब ननद के बेटे को दिया था, अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने भांजे को बोला था कि आप कवर कर लो जो भी रस्म हो रही है। पर मेरे जाने के बाद से उसने कवर नहीं किया, तो जितना मैंने कवर किया मैं उतना आपको दिखा दे रही हूँ। और ये यहाँ पे सिंदूर का चल रहा है रस्म, जो कि सिंदूर लगाया जाता है। उसके बाद से फिर कुम्हार को बोला गया कि आप बैठो। तो शायद ऐसा कुछ रस्म होता है जिसमें कुम्हार के पीठ के ऊपर जो सिंदूर होता है, और जो पीला रंग का क्या एपन बोलते हैं वो होता है, वो लगाया जाता है। पर कुम्हार को मार्केट जाना था, तो कुम्हार का बेटा आ गया था अपने ऊपर करवाने के लिए। फिर सब लोग ने बोला कि इसका स्वेटर ख़राब हो जाएगा, तो एक काम करते हैं कि हम लोग इसके हाथ पे जो भी रस्म है वो कर देते हैं। तो फिर मेरी ननद ने उसके हाथ पे ऐपन और सिंदूर का रस्म किया था, जो कि ठीक है, कपड़ा किसी का भी ख़राब नहीं होना चाहिए। तो वही मेरी ननद कर रही है। और इसके बाद से फिर मैं यहाँ से निकल गई थी अपने भाई के घर जाने के लिए। पर मैंने जब घर जाने के बाद से मेरा भाई को आने में लेट हो रहा था, तो तब तक ये लोग भी वहाँ से आ गए थे, तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो मैं घर पे ही थी तब तक ये लोग आ गए थे। तो इसमें अगर लड़की का शादी होता है तो कुंवारी लड़कियां लेके आती हैं। तो गाइज मैं निकल गई अपने भतीजे के साथ में, जो कि मैं आपको नहीं दिखा पाई। और मैं जाके सैलून में वॉश भी करवा लिया मैंने हेयर को, क्योंकि मेरा हेयर बहुत चिपकू चिपकू था, और पूरा यहाँ पे सिंदूर वगैरह भी बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो मैंने वॉश भी करवा लिया। और अभी हम लोग जा रहे हैं होटल, जहाँ पे चाचा का एनिवर्सरी का पार्टी है, और वहाँ पे सबको ही आए हुए हैं। अगर सब अलाउ करेंगे तो मैं सबको आपको दिखाऊंगी, नहीं तो फिर नहीं दिखाऊंगी। सो देखती हूँ इसके आगे मैं क्या बना पाती हूँ, क्या नहीं बना पाती हूँ। उसके बाद फिर मिलूँगी आपसे।
ये है मेरा भाई, ये है मेरी बुआ, ये मेरे जीजा जी, और ये मेरी बहन की बेटी बांजी। और यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था, रिंग सेरेमनी था और मेरे चाचा चाची आ गए थे तैयार होके। चाची को मैंने रेडी किया था, बहुत सुंदर लग रही थी। लड़की तुम्हारी हमारी रह जाती, लड़की तुम्हारी हमारी रह जाती, मानो हमारा एहसान। ये लड़के ने कर दी, मानो हमारा एहसान। ये लड़के ने कर दी। उनके लिए एक ट्रिब्यूट और एक टोकन है। मैं चाहूँगा मम्मी और पापा स्टेज पर आए, प्लीज़ आप दोनों लोग स्टेज पर आए। तो उसको पोर्ट्रेट के फॉर्म में लोकल आर्टिस्ट फ्रॉम व्हाट यू कॉल इट फाइन आर्ट्स स्टूडेंट ऑफ गोरखपुर यूनिवर्सिटी, वो मेरे बच्चों को टीच भी करती है एंड ड्राइंग पेंटिंग एंड ऑल। तो आई थॉट कि एक अच्छा एक घर में रखने के लिए मेमोरी होना चाहिए। तो दैट वाज माय सरप्राइज फॉर यू ऑल फॉर दिस डे। ओके, पापा एट द टाइम ऑफ द मैरिज यंग एंड हैंडसम, और मम्मी के बारे में तो मौसी से अच्छा कौन बता सकता है कि नाना जी बोलते थे कि इना धूप, हाँ कि ना धूप में ना तातो लग जाओ, खाना ना किचन में ना जाए तातो लग जाओगे। तो सो मच नाना अभी इन्होंने बताया। मम्मी एक बार मैं चाहूँगा मौसी कुछ मम्मी के बारे में, स्पेशली जो नाना का वर्डिंग था। हेलो, हम लोग 10 भाई बहन में मेरी चंदा बाई सबसे प्यारी थी, सबकी लाडली थी, और पापा की सबसे ज्यादा, और सबकी पूरे रिलेशन में सबकी प्यारी थी, और इतनी सुंदर, इतनी मतलब फैशनेबल कि सब कोई बोलता कि नहीं तातो लग जाओ। शादी के बाद भी किचन में जाती तो पापा बोलते कि नहीं तातो लग जाओ, और हम बनाते तो खुश होते हैं। हमको तो बोलते या पढ़ लिख कर बैरिस्टर बनेगी, हाँ, और भाई को बोलते इन्हें तातो लग जाओ। ये तो एक छोटे से वर्ड्स हैं जो कि मौसी जी को अचानक ध्यान आया तो मुझसे शेयर किया था। मुझे लगा कि चलिए इसको हम लोग रखेंगे अपने पोर्ट्रेट में। पापा तब, पापा अब हम लोग नेक्स्ट पोर्ट्रेट पाएंगे। हाँ आया एक्सेप्ट फॉर झुरिया जिसके लिए मैं इलाज कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि पापा इस पोर्ट्रेट को अनवेल करें। ये बदलाव जो कि नेचुरल है आना, बट हंसते मुस्कुराते रहें, और यूं ही 50 साल निकल गए, फिर हम लोग प्लेटिनम की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऊपर वाले ने चाहा तो सेंचुरी मारेंगे। चांद से पर्दा की
जी कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर है मेरे हमनवा। हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आ गई थी होटल। आप लोग को बताया था मैंने कि मेरे चाचा जी की 50वीं एनिवर्सरी है। तो कल इतने हम लोग ने मस्ती की। अब हम लोग सब भाई बहन इतने सालों के बाद मिले थे। बुआ की बेटियां, चाचा की बेटियां, सारे कुछ मतलब इतने भाई जो इंडिया से बाहर भी रहते हैं या यहाँ पे भी रहते हैं, बहुत सालों के बाद हम लोग मिले थे। इतना हम लोग मस्ती में खो गए थे कि मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। निकल चुके हैं स्टेशन के लिए और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं कोलकाता। और मैं आपको बता रही थी ना, होटल में तब तक मेरा भतीजा आ गया था लगेज लेने के लिए, क्योंकि मेरा ट्रेन का टाइम हो रहा है।